मंदसौर में बीजेपी के पूर्व विधायक और भाजपा के प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया के सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित मूर्ति में दरार को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर मंदिर प्रबंध समिति ने खंडन किया है। मंदिर के पुजारी और प्रबंधक ने बताया है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति में नई कोई दरार नहीं है, ना ही कोई दरार बढ़ी या घटी है। जैसी मूर्ति पहली थी वैसी ही है। मंदिर के पुजारी पंडित कैलाश भट्ट और पशुपतिनाथ मंदिर संबंध समिति के प्रबंधक राहुल रुनवाल ने बताया कि जैसी खबरें आ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रतिमा जैसी थी वैसी ही है। समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा सलाह मशवरा कर मूर्ति के संरक्षण को रोकने के लिए प्रबंध समिति काम करती है। देखिए, आज ही श्रावण का पहला सोमवार है वर्ष 2024 का, और तब जब मुझे सुबह 7:30 और 8 के बीच में जब सोशल मीडिया पर मुझे दरारें दिखती हुई फ़ोटो प्राप्त होता है या दरारों से पशुपतिनाथ मंदिर के प्रतिमा को बताया जाता है वीडियो के माध्यम से, तो स्वाभाविक रूप से मेरी चिंता इस बात को लेकर के हो रही थी कि ये दरारें बड़ा स्वरूप न ले लें। और इसीलिए मैंने उठते ही सबसे पहले आज सारा परिदृश्य देख करके माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, और चूँकि कलेक्टर मंदसौर इस पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, उनको टैग करते हुए मैंने एक्स पर इस बात की सूचना दी है कि ये भव्य और दिव्य प्रतिमा है, ये नयनाभिराम प्रतिमा है, ये विश्व की अद्वितीय प्रतिमा है। और अगर ऊपर के मुख डैमेज हो रहे हैं, उसमें दरारें पड़ रही है, तो चिंता स्वाभाविक है। मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास और इस भरोसे के साथ। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, कलेक्टर को भी लिखा है कि भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और मध्य प्रदेश की सरकार का भी जो पुरातत्व विभाग है जिसमें विषय विशेषज्ञ हैं, एक टीम का गठन कर करके किस प्रकार से इस प्रतिमा को बचाया जा सके। शरण रोकना हमारा दायित्व बनता है। दरारें किस प्रकार से भरी जाएगी, और अगर दरारें नहीं भरती है और ये प्रतिमा ही यदि हाथ से निकल जाएगी तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। इसलिए मैंने इसको एक्स पर पोस्ट किया है, और तमाम सोशल मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से पूरे समाज में बात चली है। तो मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के इस प्रतिमा ने वैसे भी बहुत लंबा संघर्ष किया है। ये तब जब शिवना मैया में से मिली थी, नदी में से निकली थी, तब भी इसके नीचे के 4 मुख नदी में डूबे होने के कारण से कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए थे। और बीच में जब तत्कालीन कलेक्टर जी के सारस्वत थे, तब प्रतिमा का लेप करने को लेकर के औरंगाबाद से यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम भी आई थी, और उन्होंने नीचे का मुख सुधारने का काम किया था। आज ऊपर के मुख में सर से लेकर के और होठ से लेकर के और गाल तक एक बड़ी लंबी दरार दिखलाई पड़ रही है। इस दरार की चिंता हमें डरा रही है। मैं कैलाश चंद भट्ट पुजारी, पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर। विगत कई वर्षों से मैं यहाँ प्रबंध समिति की तरफ से सेवा पूजा अर्चना करता आ रहा हूँ। मैं प्रारंभ से ही जो ऊपर के मुख में जो दरार है प्रारंभ से दिखने में आ रही है, इसी प्रकार की बनी हुई है, न तो इसमें घटी न बढ़ी, इसी प्रकार की दरार, क्योंकि प्राचीन मूर्ति है। प्राचीन मूर्ति होने के कारण से कई वर्षों तक जब शिवना की नदी की गोद में रही, उसके कारण से ये जो दरार है ये प्रारंभ से ऐसी कैसी है, न तो ये घटी है न बढ़ी है, इसी प्रकार की ये दरार चल रही है। नीचे के मुखों में कई प्रकार के जब ऊपर लेपन किया गया था नीचे के मुखों में, तो उसके कारण से कई प्रकार के शरण की स्थिति उत्पन्न होती थी। उस प्रकार से प्रबंध समिति द्वारा उसमें शरण नीचे के मुखों को समय समय पर इसको वर्तमान अवस्था में कैसी है? वर्तमान अवस्था में भी नीचे के मुखों में भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद पश्चात अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी होगी तो उसको पूरी किया जाए। मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि काफी लंबे समय तक ये पानी के अंदर पड़ी रही थी। काफी विगत लगभग 600 वर्षों तक ये प्रतिमा शिवना की गोद में रही, जिसके नदी के अंदर रही, जिसके कारण से कई प्रकार पत्थर की चोटें, कई प्रकार के रेती और जल से इसमें काफी वर्षों तक जब नदी में रही, तो हो सकता है कि इसके कारण से इसमें थोड़ी कमी आ सकती है। मैं राहुल रुनवाल, प्रबंधक पशुपतिनाथ मंदिर। अभी वर्तमान में वो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है जिसमें लकीर जो है वो दिख रही है भगवान के चेहरे पे। विगत 6 सालों से मतलब यथावत हम लोग देखते आ रहे हैं। पंडित जी से भी अभी बात हुई थी। विगत कई वर्षों से वो लकीर देखने में आ रही है और वो यथावत है।
अभी वर्तमान में आज जो है देखने में आ रहा है कि वो आज अगर ऐसी चोरी हुई है तो वो आज नहीं हुई है, वो विगत कई वर्षों से यथावत है। समय पे मंदिर समिति द्वारा विशेषज्ञों की राय लेकर के और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाते हैं उनके द्वारा जो है राय दी जाती है और फिर उसके बाद में जो काम किया जाता है तो उनके द्वारा जब जब समय पे बताया जाता है उन पे जो है काम किया गया है। नीचे मुखों पे भी काम किया गया है और ऊपर भी यथावत होता ही है, तो उस वक्त उनके द्वारा जैसा बताया गया होगा कि इसको यथावत रखना है या छेड़ना नहीं है तो वैसा उसमें किया गया है।